बुलेटिन में आप बात करते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शुरू की गई यात्रा की, इसी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अविमुक्तेश्वरानंद की धर्मयुद्ध यात्रा जारी है। जौनपुर, रायबरेली, उन्नाव होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। वहीं 11 मार्च को लखनऊ में इस यात्रा के पहुंचने की बात कही जा रही है। धर्मयुद्ध यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का मकसद है गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलवाना। तो आपको बता दें कि उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि पता चल जाएगा कौन किसके साथ है, ये बात वो कह रहे हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी तमाम बातें अविमुक्तेश्वरानंद के द्वारा कही जाती रही हैं। विधानसभा में उसका जवाब नहीं मिलता है और उसके बाद में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलवाने की बात वो कह देते हैं। इसके बाद ही ये यात्रा निकाली जाती है। अभी तक भरोसा करके चलो भाई कोई बात नहीं, आज कल करेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की धर्मयुद्ध यात्रा की अब शुरुआत हो चुकी है। पालकी पर सवार होकर अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी यात्रा की शुरुआत यहां पर की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात करते हुए बहुत चीजें कही हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि यात्रा का मकसद है गौ माता की रक्षा का संकल्प लेना, और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यही वक्त है जिसमें साफ हो जाएगा कि कौन उनके साथ में है और कौन उनके विरुद्ध। इस पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की धर्म युद्ध यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और आप तस्वीरों में देखिए कि पालकी पर सवार होकर वो अपने आश्रम विद्या मठ से इस वक्त निकल रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि यही वो पालकी है जिसे लेकर संगम क्षेत्र में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी और आज इस पालकी पर सवार होकर वो धर्म युद्ध यात्रा के लिए निकल रहे हैं। हम उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ से निकलकर महाराज जी क्या कितना कर रहे हैं? बिल्कुल रुकनी चाहिए, हर हिंदू की ये मांग है, इसलिए इस बारे में बिल्कुल भी आपको चोट न लगे। देखिए ये गौ माता की रक्षा के लिए शंखनाद है और ये देश के जन जन की आवाज है, हृदय की आवाज है। इसको स्टेथोस्कोप लगा करके सरकारों को सुन लेना चाहिए कि इनके हृदय में दबकारा हो रहा है। बात यह है कि परमिशन की प्रक्रिया चल रही है, समय आने के पहले मिल जाएगी, ऐसी आशा करते हैं। सुरक्षा बात यह है कि कौन साथ है कौन साथ नहीं है, इसी में पता चल जाएगा। जब युद्ध छिड़ता है तो कौन किस पाले में है इसका पता चलता है। इसलिए इस युद्ध में सब पता चलेगा कि कौन गौ माता के साथ है और कौन गौ माता के विरोध में। जो भी सभा होगी, जहाँ जहाँ लोग मिलेंगे, हम उनसे चर्चा करते हुए आगे जाएंगे। ठीक है, पहले क्या कहा बाद में क्या कहा, इसी से तो पता चलता है कि मौका आते बदलते रहते हैं लोग। अरे जिन जगहों पे जाएंगे कोई न कोई तो सांसद विधायक है ना, तो जो सांसद विधायक है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाब दे कि गौ माता के साथ है कि विरोध में। महाराज जी सब हैं। कितने संत पहुंच रहे हैं वहाँ लखनऊ? ये हम कोई संख्या नहीं बता सकेंगे, लेकिन पूरे देश की भावना है, बड़ी संख्या में ही होंगे। अरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर हिंदू। तो बिल्कुल देखिए, ये शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं जो अपनी धर्म युद्ध यात्रा लेकर इस वक्त वाराणसी की गलियों से निकले हैं। ये सोनारपुरा का इलाका है और इसी इलाके में उनका जो आश्रम है यानी श्री विद्या मठ, फिलहाल पालकी पे सवार होकर वो यहाँ से निकले हैं और उसके बाद उनका जो अगला पड़ाव होगा वो चिंता गणेश मंदिर होगा, जहाँ पर गणेश मंदिर में वो विधि विधान के साथ पूजा करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गौ प्रतिष्ठा सेवा की शुरुआत वो करने जा रहे हैं और अपनी धर्म युद्ध यात्रा की जो शुरुआत उन्होंने गौ पूजन के साथ ही की और इसके बाद वो पालकी पर सवार होकर अब उस यात्रा पर निकल चुके हैं। बुलेटिन में आप बात करते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की शुरू की गई यात्रा की, इसी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अविमुक्तेश्वरानंद की धर्मयुद्ध यात्रा जारी है। जौनपुर, रायबरेली, उन्नाव होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। वहीं 11 मार्च को लखनऊ में इस यात्रा के पहुंचने की बात कही जा रही है। धर्मयुद्ध यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा का मकसद है गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलवाना। तो आपको बता दें कि उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि पता चल जाएगा कौन किसके साथ है, ये बात वो कह रहे हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी तमाम बातें अविमुक्तेश्वरानंद के द्वारा कही जाती रही हैं। विधानसभा में उसका जवाब नहीं मिलता है और
इसके बाद वे गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलवाने की बात को कह देते हैं। इसके बाद ही ये यात्रा निकाली जाती है। अभी तक भरोसा करके चलो भाई कोई बात नहीं, आज कल करेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की धर्मयुद्ध यात्रा की अब शुरुआत हो चुकी है। पालकी पर सवार होकर अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी यात्रा की शुरुआत यहां पर की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात करते हुए बहुत चीजें कही हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि यात्रा का मकसद है गौ माता की रक्षा का संकल्प लेना, और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यही वक्त है जिसमें साफ हो जाएगा कि कौन उनके साथ में है और कौन उनके विरुद्ध। इस पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की धर्म युद्ध यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और आप तस्वीरों में देखिए कि पालकी पर सवार होकर वो अपने आश्रम विद्या मठ से इस वक्त निकल रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि यही वो पालकी है जिसे लेकर संगम क्षेत्र में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी और आज इस पालकी पर सवार होकर वो धर्म युद्ध यात्रा के लिए निकल रहे हैं। हम उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से निकलकर महाराज जी क्या उसको कितना कर रहे हैं? कहा है कि गौ हत्या रुकनी चाहिए। बिल्कुल रुकनी चाहिए, हर हिंदू की ये मांग है, इसलिए इस बारे में बिल्कुल भी आपको चोट न लगे। देखिए ये गौ माता की रक्षा के लिए शंखनाद है और ये देश के जन जन की आवाज है, हृदय की आवाज है। महाराज जी क्या लगता है इसको स्टेथोस्कोप लगा करके सरकारों को सुन लेना चाहिए कि इनके हृदय में दबकारा हो रहा है। क्या लगता है? बात यह है कि परमिशन की प्रक्रिया चल रही है, समय आने के पहले मिल जाएगी, ऐसी आशा करते हैं। महाराज जी मुख्यमंत्री सुरक्षा यानी वो आपके साथ है। बात यह है कि कौन साथ है कौन साथ नहीं है इसी में पता चल जाएगा। जब युद्ध छिड़ता है तो कौन किस पाले में है इसका पता चलता है, इसलिए इस युद्ध में सब पता चलेगा कि कौन गौ माता के साथ है और कौन गौ माता के विरोध में। रास्ते में कितनी सभाएं होंगी? रास्ते में कितनी सभाएं? जो भी सभा होगी, जहाँ जहाँ लोग मिलेंगे, हम उनसे चर्चा करते हुए आगे जाएंगे। पहले उन्होंने कहा था कि वो स्वागत करेंगे, अब हो रहा है उनको परमिशन देना प्रशासन का। ठीक है, पहले क्या कहा बाद में क्या कहा इसी से तो पता चलता है कि मौका आते बदलते रहते हैं ये लोग। महाराज जी अगर परमिशन नहीं दिया तो आपका राहुल गांधी की कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है, पीएम की कॉन्फ्रेंस में। अरे जिन जगहों पे जाएंगे कोई न कोई तो सांसद विधायक है ना, तो जो सांसद विधायक है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाब दे कि गौ माता के साथ है कि विरोध में। महाराज जी सब हैं। कितने संत अनुयायी पहुंच रहे हैं वहाँ लखनऊ? ये हम कोई संख्या नहीं बता सकेंगे, लेकिन पूरे देश की भावना है, बड़ी संख्या में ही होंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा ने ब्राह्मणों को बुलाया। अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर हिंदू। तो बिल्कुल देखिए ये शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं जो अपनी धर्म युद्ध यात्रा लेकर इस वक्त वाराणसी की गलियों से निकले हैं। ये सोनारपुरा का इलाका है और इसी इलाके में उनका जो आश्रम है यानी श्री विद्या मठ, फिलहाल पालकी पे सवार होकर वो यहाँ से निकले हैं और उसके बाद उनका जो अगला पड़ाव होगा वो चिंता गणेश मंदिर होगा, जहाँ पर गणेश मंदिर में वो विधि विधान के साथ पूजा करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि गौ प्रतिष्ठा सेवा की शुरुआत वो करने जा रहे हैं और अपनी धर्म युद्ध यात्रा की जो शुरुआत उन्होंने गौ पूजन के साथ ही की और इसके बाद वो पालकी पर सवार होकर अब उस यात्रा पर निकल चुके हैं।